नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है और थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में बहुत इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजंस में चेंजेस कर लेना, ये सारी चीज़ें बेसिक नेचर में होती हैं, क्योंकि जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी मांसल कम है। तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से आप परिवर्तन करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो लिटिल फिंगर का कनेक्शन है बाकी फिंगर से, वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो फैमिली के प्रति डेडिकेशन या फैमिली के लिए जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, और कभी भी अपने लाइफ में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने फैमिली के लिए करते हुए आप पीछे नहीं हटेंगे। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, मनी मैनेजमेंट वीक होना जिसके कारण खर्चे बहुत ज़्यादा होना। और इस कंडीशन में कोशिश करना चाहिए कि कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम ना किया जाए, ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी हो सके। और बिना सोचे समझे कमिटमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट फुलफ़िल करने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो इस कंडीशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि ह्यूमर्स में भी बहुत जल्दी पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी जा रही है, जो रिस्क टेकर बनाती है। सूर्य की उंगली है, इसीलिए जीवन में खुद के दम से अपना नाम या कीर्तिमान स्थापित कर पाने में सक्षम आप रहेंगे। आपके द्वारा किया गया मेहनत, प्रयत्न, प्रयास और अपने तरीके से किया गया कोई भी काम बेकार नहीं जाएगा। इस कंडीशन में खुद के दम से ही लाइफ में ग्रेट सक्सेस हासिल करते हैं, इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक जो है कहा जाता है। और इस तरह की सूर्य की रेखा क्रिएटिव व आर्टिस्टिक क्वालिटी को बिल्ड करती है। तो इस कंडीशन में जितना क्रिएटिविटी के साथ कोई भी काम करेंगे, जितना अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते रहेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको आपके किसी भी तरह के काम में देखने को मिलेगा। रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी रहेगी, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा आप क्रिएट कर पाएंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहता है, बहुत कोई ईगो एटीट्यूड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी नहीं रहता। और फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच भी देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं। और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है, जिसके कारण डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मास की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में ये लविंग केयरिंग भी बनाएगा और बड़ी सरलता से अपने लिए गए निर्णय बनाए गए योजना में आप परिवर्तन कर पाएंगे। बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन इसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये होती है कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी में कर पाना मुश्किल होता है। वहीं यहाँ पर हम देखें तो यव का चिन्ह है, तो इस कंडीशन में सुख सुविधा युक्त जीवन शैली रहता है। किसी तरह की सुख सुविधा या संसाधन की लाइफ टाइम कोई कमी नहीं पड़ती है। और अगर लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस चाहिए तो मेडिटेशन करना, दान धर्म या पूजा पाठ करना ज़रूरी पड़ता है। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की भी निशानी होती है। तो शारीरिक हो या मानसिक, किसी प्रकार के पराक्रम से यहाँ पर आप पीछे नहीं हटेंगे। और इस कंडीशन में बहुत ही स्थिर किस्म का व्यक्तित्व, शांत किस्म का व्यक्तित्व, डाउन टू अर्थ टाइप का व्यक्तित्व, किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर या ट्रबल क्रिएट ना करना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी देता है। और मणिबंध भी एक से जब अधिक होती है तो ये लंबी आयु या अच्छे स्वास्थ्य की निशानी देता है। यहाँ पर सबसे जो कम एरिया ले रहा है आपके पाम में वो है गुरु। और गुरु पर्वत जब भी कम एरिया लेते हैं तो फैमिली से उतना सुख नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या फैमिली से दूर रहने के थोड़े चांसेस यह क्रिएट करता है। नॉलेज गेन करने में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करने में उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो यहाँ पर जुपिटर के रिगार्डिंग रेमेडी करने, वर्क करने से सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ता है, भाग्य, धनार्जन अथवा ज्ञान का उपयोग बढ़ता है। तो ये 9 तरह के फ़ायदे मिलते हैं, जिसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। फिलहाल अभी आते हैं सारे पर्वतों और सारे पर्वतों की रेखाओं के विषय में। तो गुरु जैसे कम एरिया भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन वो प्रोग्रेस लाइन
इस बात को इंडिकेट करती है कि आप महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, कि दूसरों को इस तरह का लाभ या सुख आपको देना है। इस तरह की रेखाएं एनर्जीज देती हैं, जैसे जुनून, हौसला देती हैं, लेकिन उसका कनेक्शन लाइफ लाइन से होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके उसका लाभ मिल पाता है। इसका कनेक्शन माइंड लाइन से होता थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी उस पर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जुनून, हौसला है, लेकिन वो डायरेक्शन लेस है। यानी आपके अंदर कैपेबिलिटी है किसी भी काम को सिद्ध करने की, लेकिन जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सही जगह नहीं लग रहा है, क्योंकि जुपिटर पहले ही कम एरिया ले रहे हैं। तो जुपिटर के रेमेडी से यही रहेगा कि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी, और एनर्जी जब डिस्टर्ब नहीं होगी तो इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखा या राहु की रेखाएं हैं ये ख़त्म हो जाएगी। और ये ख़त्म होने से ये रहेगा कि कोई भी काम सरलता से सिद्ध होगा। अदरवाइज़ हो क्या रहा है कि काम शुरू तो आपका कोई भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। रुक रुक करके, देरी से, अनेकों कष्ट, बाधाएं या अनेकों स्टेप के बाद जाके कोई काम बनेगा, लेकिन वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर जुपिटर रेमेडी से ब्लेसिंग्स आएगा, जिसके कारण काम में सिद्धि मिलेगी, मन चाहा परिणाम मिलेगा और कोई भी काम पूरा हो सकेगा। तो भाग्य की स्थिति में बहुत ज़्यादा मजबूती भी आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी हैं, तो ये धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को भी उत्पन्न करती है, आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाती है। बच्चे लायक इस कंडीशन में निकलते हैं। शनि की स्थिति पे अगर हम बात करें तो शनि का क्षेत्र सामान्य है, और शनि की खुद की रेखा है जिसको एक अनदर लाइन क्रॉस करके भी जा रही है। तो इस कंडीशन में जो अभी बताया गया कि मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता, वो इसी कारण से। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं। शनि के ऊपर एक अच्छा चिन्ह ये है कि वी सिंबल का साइन है, तो ये पैसा जीवन में निरंतर बनाए रखता है, और पैसों के रिगार्डिंग या रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कमी नहीं आती है। भाग्य रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो आपके हथेली में चंद्र से भाग्य रेखा निकल रही है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि मन बार बार यहाँ बदलते रहता है, या थॉट प्रोसेस में या लाइफ के प्रति जो एम या गोल है उसमें चेंजेस होने के कारण भी ये रेखा आगे नहीं बढ़ पाती। तो मन का काम पूरा हो नहीं पाता है, पर मन की इच्छाएं बहुत है जो दबी हुई हैं। दूसरी जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से निकली हुई है, और अगर इसका हम एज जज करें तो ये निकला हुआ है तकरीबन 36 में। तो 36 के एज में अपने किए गए मेहनत, प्रयत्न या प्रयासों से बहुत लाभ मिलने वाला है, और बहुत बड़ा भाग्य उस समय आपका जागृत अवस्था में रहेगा। और उसके पहले ही जीवन रेखा में परिवर्तन आ चुका है तकरीबन 33 और 4 में। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज कंफर्ट में होने वाले सुधार या बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। इसीलिए 36 के बाद में कोई भी तकलीफ है ही नहीं, कोई भी रेखा टच नहीं कर रही है। तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो खुद के मेहनत और पराक्रम से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है, जो हमको थर्ड फिंगर पे भी दिखाई था। तो ये दूसरी भाग्य रेखा हो गई। तीसरी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकली हुई है, जो दर्शाती है कि खुद के निर्णय, खुद के बनाए योजना से भी आपको अत्यंत लाभ होने वाला रहेगा 38 के एज में। तो उस समय आपके जीवन में धनार्जन व भाग्य में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इधर भी क्या हो गया कि यहाँ से भी रेखा निकली, वो मस्तिष्क रेखा पर रुक गई, जिसके कारण अपने निर्णय में परिवर्तन करेंगे। फिर यहाँ पर 38 में भी निकली तो वो हृदय रेखा पर रुक गई, जिसके कारण आपकी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बदलते रहती है, भावनात्मक रूप से आप निर्णय ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर ये रेखाएं क्या कर रही हैं, असंतुष्टि दे रही हैं। भाग्य तो है, लक तो आएगा, अपॉर्चुनिटी तो आएगा, लेकिन उसका अनंत लाभ, पूरा लाभ ऐसी रुकी रुकी रेखाएं नहीं देती है। फिर हृदय रेखा से भाग्य रेखा निकली, तो ये जीवन में इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं, और ये रेखा कन्फर्म करती है कि आप जैसे ज़्यादा झूठ, फरेब, दिखावटीपन या धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आता है, पैसा ठीक रहता है। लेकिन इधर भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो यानी जीवन में ये है कि भाग्य है, अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, लेकिन ग्रैब नहीं हो रहा है, या उनके बावजूद भी काम नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर उसका कनेक्शन डायरेक्ट जुपिटर से ही है। गुरु की स्थिति जैसी अच्छी होती है, ये सारी भाग्य रेखाओं की स्थिति में अत्यंत सुधार या प्रगति आप देख पाएंगे। इसके अलावा सूर्य के बारे में हम बात करें तो सूर्य के क्षेत्र में क्या है कि बायफोर्क का साइन है, तो करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न आता है। डिसीजन प्रोमिनेंटली ले इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमेशा दो तरह के काम करना, दो तरह से सोचना, दो तरह से निर्णय लेना, मल्टीटास्किंग नेचर होना, मल्टीपल वर्क में इंगेज होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह देता है। तो इसलिए करियर में थोड़ा डिले होता है। लेकिन यह सूर्य रेखा आगे बढ़ी है, और इसकी कंपैरिजन में अनदर सनलाइन भी है जो मल्टीपल वर्क में इंगेजमेंट को बढ़ाता है। अब क्या होता है कि अगर एक सूर्य रेखा है तो यानी ऐसे जातक एक काम में माहिर हैं और उसी काम के द्वारा नाम पहचान सब है। अब ऐसी छोटी छोटी अनेकों रेखाएं होती है, यानी आपने हर क्षेत्र में हाथ आजमाया है, लेकिन किसी भी काम को परमानेंटली या कंटिन्यू आप कर नहीं पा रहे हैं।
तो उस कारण से सूर्य यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि मेहनत तो हो रही है पर मेहनत का जो फल मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, या उसके रिगार्डिंग जितना नाम सम्मान या उन्नति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसको ठीक करना है तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी ज़्यादा चिंता करना ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए भी जुपिटर ही जिम्मेदार है। क्योंकि आपके पास ज्ञान है, योग्यता है, लेकिन योग्यता का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो है जुपिटर का ही रेमेडी करना ज़रूरी है। रेमेडीज़ के बाद में ये रहेगा कि जैसे शनि की स्थिति अच्छी होगी तो कर्म का फल मिल पाएगा, जिससे खुशी या संतुष्टि आएगी जीवन में। सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो किसी भी कर्म से नाम सम्मान या उन्नति, धनार्जन, इन सारी चीज़ों की स्थितियों में बहुत सुधार होगा। लाइफ में जो डायरेक्शन लेस है वो डायरेक्शन मिलेगा, विज़न जो क्लियर नहीं हो है वो विज़न क्लियर होगा, एक अपना खुद का पहचान नाम बहुत सरलता से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मरकरी की जो स्थिति है वो ठीक है, सामान्य है, कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र जब भी विकसित होता है तो ये ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर नॉलेज या इन्फॉर्मेशंस को अच्छा स्टोर रखवाता है। तो अगेन यहाँ पर आपको किसी भी क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान निश्चित ही बुध ग्रह देने वाले रहेंगे, और बोलचाल की कला में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको बहुत माहिर बनाएंगे। हृदय रेखा के बारे में मैं बात किया जाए तो हृदय रेखा में क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ से रेखाएं आ रही हैं, तो ये रेखा मातृभक्त बनाती है, यानी माता पिता के प्रति अच्छा सेवा भाव रखना या डेडिकेशन रखना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं जो हार्ट लाइन है उसमें क्या हो रहा है कि डबल लाइन एक साथ चल रही है और नीचे की तरफ रेखा आ रही है। तो जहाँ जहाँ आपने एक्सपेक्टेशंस लगाया वहाँ से आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए, जिसके कारण आप इमोशनल हर्ट हो गए, और इमोशनल जब हर्ट होते हैं तो ऐसी रेखाएं नीचे आ जाती हैं। इस कंडीशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा संबंधी व्यवहार जितना हो सके कम रखिए। दूसरा, अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस मत कर रखिए, क्योंकि अभी आपको साफ साफ बताया गया कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो आपके जीवन रेखा से और मस्तिष्क रेखा से निकली हुई है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो आप अपना भाग्य खुद बनाएंगे, आपको किसी का हेल्प ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप दूसरों का हेल्प कर पाएंगे, इन रिटर्न आपको कम रहेगा। तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है। और यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल के जुपिटर से कनेक्टेड है। तो वर्कोहोलिक हैं आप, मेहनत में काम करने में किसी तरह की आनाकानी या तकलीफ़ आपको नहीं आती है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी में वर्क होना चाहिए, कंटिन्यूटी में जो काम होना चाहिए वो नहीं है, तो उस कारण से परिणाम पूर्णतः नहीं आ पा रहा है। वरना इस तरह की हृदय रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड ही बनाती है, और है जिसके कारण सबसे पहले अपने काम को तवज्जो यहाँ पर देते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। इमोशंस होते हैं, लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल बहुत होता है, तो अपने इमोशंस को बहुत जल्दी शो नहीं करते, इसलिए ये हिडन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। फ्रीडम लवर होते हैं, इंडिपेंडेंट टाइप का पर्सनैलिटी यह बिल्ड करता है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में देखें तो जब भी ये इस तरीके से इंगेजमेंट के साथ चलती है, मतलब जुड़ के चलती है, तब तक इंडिपेंडेंस या ग्रोथ लाइफ में नहीं होता है, और ये समय आपके जीवन का 25 तक का दिखा रहा है, 25 की उम्र तक का। उसके बाद में क्या हो रहा है कि मस्तिष्क रेखा तो पहले से मजबूत थी, तो इतना ज़्यादा उस पर कष्ट नहीं आया। मंगल का कनेक्शन आने के कारण हर बड़ी जल्दबाजी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशंस आते हैं अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है तकरीबन 34-35 के उम्र में, जिसमें माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्थिर हो गई है और बायफोर्क हो गई है, जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी को और डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी को, हर बात के जड़ तक जाना, हर तरह का काम सरलता से कर पाना और मानसिक तनाव कम लेना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की आड़ी तिरछी इतनी रेखा नहीं है। राहु की 1-2 रेखा आकर के टच की है, लेकिन वो भी आपके स्क्वायर का साइन में मर्ज हो गई है। इस तरह के स्क्वायर का साइन जब भी मंगल के क्षेत्र में बनता है तो प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी या इन्वेस्टमेंट में 100% पैसा जाता है। और अगर इस उम्र की बात करें कि ये सारे जो भाग्य है कब से आएगा, ये 38 वो उसके बाद से अपना असर अच्छा देगा। हो सकता है ये जल्दी भी दे दे, लेकिन ये सब डिपेंड करता है भाग्य रेखा के ऊपर। भाग्य रेखा जिस गति से आपका मजबूत हुआ वैसे ही यह परिणाम आपको और जल्दी मिल सकता है। तो ओवरऑल देखें तो माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन है, तो आप थोड़े डीप थिंकर इंसान हैं, हर बात की जड़ तक जाना पसंद करते हैं। आपके अंदर जो इमेजिनेशंस हैं यानी काल्पनिकता है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इसलिए जितना अच्छा सोच रखें, जितना बड़ा सोच रखें, या जितना इंडिपेंडेंटली या क्रिएटिव वे में काम करें, उतना ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस आपको मिलेगा। तो अपने खुद के पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करें, तो उससे भी आपको जीवन में उन्नति, प्रगति बहुत आएगी। और इधर से जो रेखा निकल के मरकरी पे गया हुआ है, तो ये भी इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कंसल्टेंसीज के थ्रू लाभ देने के संभावना को व्यक्त करता है। और एक से ज़्यादा कला में माहिर या इंटरेस्ट आपका हमेशा देखने को मिलेगा इस बायफोर्क के
कारण। तो माइंड लाइन आपकी शॉर्ट एंड स्वीट है, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा ही प्रोसेस पे आपका कभी भी ध्यान नहीं रहेगा, सीधे रिजल्ट से मतलब रहेगा। इसीलिए आप शॉर्टकट भी अपने काम में अपनाएंगे, और ये चीज़ ख़राब नहीं है, ये चीज़ आपके काम को और जल्दी में या और फुर्ती में करा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको बताया गया कि ह्यूमर्स में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज़ फ्रॉड बहुत जल्दी हो सकता है। तो आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना है, अपनी बात नहीं कहनी है। बाकी मस्तिष्क रेखा में इतना अच्छा सुधार होना जीवन में प्रगति की बहुत अच्छी निशानी होता है। आपकी जीवन रेखा की स्थिति बिल्कुल जो है कष्ट में या तकलीफ़ में दिखाई दे रही है 33 तक, 32-33 तक, क्योंकि एक तो जीवन रेखा अंदर भी चल रही है और ऊपर से चिंता रेखा भी ग्रसित करी है, जो कि अनेकों अड़चने या बाधाएं जीवन में दर्शाती, जिससे पूरा काम कोई भी नहीं हो पाता। लेकिन वही जो यहाँ परिवर्तन हुआ 32-3 में, उसके बाद में जाकर के जो भाग्य रेखा निकली 36 में, तो ये बहुत अच्छी युति को दर्शा रहे कि अब जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति 36 से आपको रहेगा। और बाहर की तरफ जितनी भी रेखाएं झुक रही हैं, ये सब क्या करेगी, आपको यात्राओं को सौभाग्य देगी या जन्म स्थान से दूर प्रगति देगी, और स्थिति धीरे धीरे 36-38 तक आते आते इतनी अच्छी हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं है अभी के पाम रीडिंग के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज़ रेमेडीज़ अगर की जाए तो ये चीज़ें और जल्दी या और अच्छे तरीके से आ सकती है। ऐसा नहीं है कि जीवन में सहयोग नहीं मिला, मिला ज़रूर, और ये सहयोग आपको 36 तक मिलेगा। इस तरह की सहयोगी रेखा होती है तो अपनों या दूसरों से सहयोग मिलता है। तो 27 से लेकर के 36 के बीच में ये सहयोगी रेखा उत्पन्न है। उसके बाद में नहीं है, तो उसके बाद में इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। इधर पे भी बायफोर के साइन की बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है। तो जब एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, या ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी होती है लाइफ में, या लंबी आयु हो, या स्वास्थ्य अच्छा हो, तो इस कंडीशन में बायफोर किस तरीके से लाइफ लाइन में होता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति देखी जाए सामान्य है, बाहरी मंगल भी स्थिति में सामान्य है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक सक्षमता, शारीरिक बल, ये सारी चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं। इसके रिगार्डिंग चिंता नहीं करना है, बस जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचना है। शुक्र की स्थिति की बात करें तो ये भी आपका विकसित ठीक है, जो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने में मदद करता है। लग्जरीज कंफर्ट्स इंक्रीज होती है, जो आपको योग के चिन्ह की बात की गई कि ये सुख सुविधा में कमी नहीं देंगे, तो उसका शुक्र पे भी पूरा का पूरा असर है। आपका शुक्र उन्नति या उन्नत जो है अच्छा है। तो शुक्र जब भी उन्नत अवस्था में होता है तो किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो भरी ज़िंदगी की कमी नहीं होती है। निश्चित ही यहाँ पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं जो अनावश्यक चिंताएं देती हैं, ज़्यादा सोचने के कारण या नकारात्मक सोचने के कारण भी, अथवा घरेलू तकलीफ परेशानियों को भी दर्शा रही होती है। लेकिन ये सारी स्थिति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अगर आपका जुपिटर अच्छा हो गया। आपने कुल देवी देवता की आराधना करनी है, उनके नाम से डोनेशंस करने हैं। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कुछ भी आप लोगों को खिला सकते हैं या मंदिर में डोनेशंस कर सकते हैं। हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद रखना, करुणा, दया रखना, और जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना। ये सारी चीज़ें क्या करती है, व्यक्ति को कूल काम करने लगती है। तो शुक्र बहुत अच्छे होने लगते हैं, और शुक्र अच्छा होना यानी पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ना। और ये जैसे ही बढ़ने लगता है वैसे ही सुख सुविधा, संसाधन, ये सारी चीज़ें बढ़ना, या जितनी भी इच्छा मनोकामना उसकी पूर्ति होना शुरू होना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में सरलता से आ जाएगी। ये सब लेयर है जो एक पे एक अगर क्लियर करते गए तो प्रगति निश्चित है। बायफोर का साइन केतु पर ट्रैवलिंग्स के लिए या सडन ग्रोथ प्रोग्रेस के लिए अच्छा माना जाता है। और चंद्र की स्थिति की बात करें तो ये भी विकसित ठीक है। तो सकारात्मक सोच, रवैया रखने से जीवन में प्रगति, उन्नति अच्छी रहेगी। आपके जीवन में पैसा रुकने नहीं वाला है, सेविंग इशू बहुत रहेगा, पैसा सरलता से हाथ से जाएगा। इसीलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो फ्रूटफुल रहेगा। ये है आपके पाम का अनदर जो है क्लोजअप, अनदर पाम पिक। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि छोटी छोटी मरकरी लाइन यहाँ पर आ रही है। तो ये मरकरी लाइन आना, इधर ऊपर से रेखाएं निकलना, ये बहुत ही अच्छी चिन्ह होती है व्यापार के विषय को लेकर के। इसीलिए आप जो है एक कोई भी काम पकड़े, उसमें कंसिस्टेंसी वर्क करें, यानी कंटिन्यूस वर्क करें। तो ये जो सूर्य पे इतनी सारी रेखाएं बिखरी हुई हैं, यहाँ पर कोई ना कोई बहुत अच्छा चिन्ह जैसे फिश का आ सकता है। बायफोर के साइन अभी से उपलब्ध होने लग रहे हैं अपर पोजिशंस में, जो कि रईसी को इंक्रीज़ करता है। मरकरी पे मल्टीपल्स लाइन है जो बोलचाल की कला और व्यापारिक गुणों को बढ़ाता है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और मस्तिष्क एक बहुत मजबूत रेखा भी मरकरी की तरफ गई है, तो इस कंडीशन में व्यापारिक बुद्धि और व्यापारिक लाभ या फिर जो भाग्य है व्यापार में उसको बढ़ाता है। इन सब के बावजूद मनी ट्रायंगल अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन ये कंप्लीट हो सकता है, बस थोड़ा और एफर्ट या स्ट्रांगली एफर्ट डाला जाए तो। चंद्र की भी रेखाएं जो हैं ये यात्राओं के माध्यम से भी लाभ अच्छा दिला देती हैं।
और अभी बात कर ले लेफ्ट हैंड के विषय में, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में कितना सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। यही 34-5 के एज तक मस्तिष्क रेखा की स्थिति सामान्य है और हृदय रेखा एकदम सीधे गई हुई है। तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा अपने काम में आप अपने आप को इंगेज रखेंगे, जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे, जितना ज़्यादा वर्कोहोलिक रहेंगे, लाइफ उतना ही ज़्यादा पोजीशन में, पावर में, सुख सुविधाओं में, रईसी में, धनार्जन में आपका प्रगति ही करता जाएगा। और जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं खाली रहेंगे, सिर्फ सोचेंगे, उतना कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लाइफ में बढ़ेगा। तो ये एंथम रोल है आपके जीवन का, इस चीज़ का ध्यान रखना, और बहुत ही सकारात्मक और शुभ परिवर्तन जीवन में आपके बहुत जल्द होने जा रहा है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।